आज अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपने पास में द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर हावर। यानी कि अपने को जो गिवन है वो है अपने पास में बस के जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर है और अपने को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या कर रहा है ये पूछ रहा है और स्पीड दी हुई है अपने को क्या 66 किलोमीटर पर हावर और अपने को जो रिवॉल्यूशंस पूछ रहा है वो पर मिनट के हिसाब से अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको अपन क्या कर लेते हैं राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में है डायमीटर ऑफ व्हील इज 140 सेंटीमीटर। यहां से अपन इसकी आर फाइंड कर लेंगे तो 140/2 तो आर अपने पास में हो जाएगी क्या 70 सेंटीमीटर। अब व्हील के द्वारा एक रिवोल्यूशन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वो अपन क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं और वो अपनी होती है क्या 2πr। डिस्टेंस cover by the wheel in one revolution। वो था अपने पास में क्या 2πr। ठीक है, तो वो सॉल्व करते हैं अपन 2 × पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 70। इसको अपन ने इससे क्या किया कट किया 10 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में आ गया 440 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास में एक रिवॉल्यूशन की क्या आ गई है डिस्टेंस आ गई है। अब स्पीड ऑफ व्हील की जो स्पीड है वो अपने पास में है क्या 66 किलोमीटर पर हावर। तो 1 हावर के अंदर जो डिस्टेंस कवर की है वो अपन क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर इन 1 हावर तो ये हो जाएगी अपने पास में क्या 66 × 1 इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है वो अपने पास में आ गई है कितनी 66 किलोमीटर हावर के हिसाब से, यानी कि 1 हावर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 66 किलोमीटर। तो अपने को निकालना पर मिनट के हिसाब से है। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 66 जैसे इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में ये टोटल डिस्टेंस आ गई 1 हावर की, जबकि अपने को निकालना कितना है 1 मिनट में। डिस्टेंस कवर बाय द व्हील इन 1 मिनट इज, यहां पे क्या हो जाएगा जैसे इस टोटल डिस्टेंस को अपन क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी अपने पास में आ गई कितनी ये आ गई अपने पास में 1,10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे अपने पास में टोटल डिस्टेंस आ गई। अब आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज, यहां पे हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 11,000 अपॉन यहां पे 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस है टोटल ये वाली, इससे अपन ने जैसे इसको डिवाइड किया ये 1000 टाइम 11 से और ये भी 11 से 4 टाइम, इसको इससे डिवाइड किया अपन ने
तो ये आ गया 250। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आया है अपने पास में वो आ गया 250 रिवॉल्यूशंस। ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD in which AB is equals to 18 centimeter and BC is equals to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining paper. यानी कि अपने को जो सीट दी हुई है, यानी कि जो पेपर दिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है और इसमें से एक सेमी सर्कुलर क्या है, एक पोर्शन काटा गया है। तो काटने के बाद में जो रिमेनिंग पेपर बच रहा है उसका अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यानी कि पेपर इस टाइप का दिया हुआ है ABCD, जिसके अंदर AB है आपकी 18 सेंटीमीटर और BC जो है वो है आपकी 14 सेंटीमीटर। जो ये BC है वो क्या है, इस सेमी सर्कुलर का क्या है, डायमीटर B है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको अपन क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपन इसको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या हो गई, ब्रेथ ऑफ पेपर वो है अपने पास में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो इसकी ब्रीथ है वही क्या है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगी अपनी 14/2, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे अपन, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का क्या कर देंगे, एरिया लेस कर देंगे। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, रिमेनिंग जो पेपर रहेगा उसका एरिया बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें से माइनस कर देंगे अपन एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है अपने पास में लेंथ इनटू ब्रेथ, और सेमी सर्कल का जो एरिया होगा πr² हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेंथ अपने पास में है 18 × 14, ठीक है। यहां से अपन क्या करेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 22 × r अपने पास में है 7 × 7 × 2 बाई में आ जाएगा अपने। जब अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ रहा है 252, और यहां से अपन क्या करेंगे, इसको इससे कट कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 154/2, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यहां पे रह जाएगा अपना 252 माइनस, जब इसको 2 से कट किया तो अपने पास में आ रहा है 77, ठीक है। जब इसको अपन ने माइनस किया तो ये अपने पास में आ जाता है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो रिमेनिंग पेपर है, ये शेडेड पेपर जो रह गया अपना, तो उसका जो एरिया है वो अपने पास में क्या आ गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। और पाई की जो वैल्यू है वो अपने को लेनी है 3.14, यानी कि रीजन अपने पास में ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अपने को कितनी दी हुई है, लेंथ अपने पास में है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपने पास में जो सर्कल है उसकी रेडियस अपने पास में नहीं है, तो क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल से अपन क्या करेंगे,
सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लेंगे और सर्कल का डायमीटर फाइंड करके उसको हाफ कर देंगे। हाफ करने पर क्या आ जाएगी अपने पास में, रेडियस आ जाएगी। फिर सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अपने पास में शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पे है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको इससे ज्वाइन किया तो अपने पास में ADC एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा अपने पास में, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD अपने पास में है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144, इनका स्क्वायर ओपन किया तब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐड किया 169, देन AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। यानी कि अपने पास में AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो R क्या हो जाएगी अपनी, इसकी हाफ हो जाएगी, R हो गई अपने पास में ये, ठीक है, 13/2 सेंटीमीटर। अब अपने को फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो अपन फाइंड कर सकते हैं इसको क्या, सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पाई की वैल्यू अपने को क्या लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई r अपने पास में आई है 13/2 इंटू 13/2, माइनस करते हैं अपन इसको। तो यहां पे लेंथ आ गई अपनी 12 इंटू 5 ब्रेथ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से इस पॉइंट को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, तो यह आ जाएगा 100 में डाउन। ठीक है, यह हो जाएगा 13/2 इंटू 13/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 60। ठीक है, इसको इससे कट किया तो यह आ गया 157। तो यहाँ पे रखते हैं अपन 157 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 अपॉन में अपने पास में रह गया 200 माइनस 60। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में आते हैं ये 26,533 अपॉन में 200 माइनस 60। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अपने पास में आता है 132.665 और माइनस में 60। सो इसमें से इसको लेस किया तो अपने पास में बच रहा है ये 72.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि शेडेड रीजन का जो एरिया आया है वो क्या आया है, 72.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर ABCD इज इनसब्सक्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस R, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी कि इसने ये कहा है कि जो एक ABCD स्क्वायर है वो क्या है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस दी हुई है सर्कल की वो दी हुई है R। अपने को फाइंड करना है स्क्वायर का जो एरिया है वो। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर मैंने लिया है ABCD एक
स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया अपन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसकी साइड अपने को गिवन हो। तो अपने पास में इसकी साइड नहीं है तो अपन इसकी साइड निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके जो डायगोनल्स है इनको क्या करते हैं अपन ड्रॉ करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो सर्कल के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया O, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो R है और ये भी क्या है, R है, यानी कि ये रेडियस दी हुई है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ सर्कल इज R, ठीक है। और यहां से अपन फाइंड कर लेते हैं, देखो ये एक क्या हो गया, AOD, एक क्या हो गया, ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOD, इसमें AO जो है अपनी क्या है, R है, और DO जो है वो भी क्या है, R है, ठीक है। तो इससे अपन AD फाइंड कर लेंगे। जो AD है वो क्या है, स्क्वायर की साइड है, और साइड जब आ जाएगी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस अगेन R का स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 2R का स्क्वायर, 2R हो गया, ऐड कर दिया अपन ने। ऐड करने के बाद में देखो AD इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट में 2R स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में R अंडर रूट 2 यूनिट। क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। तो अब अपने पास में जो ये AD आ गई वो क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है अपने पास में, R अंडर रूट 2 यूनिट, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया स्क्वायर है वो है अपने पास में साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ओके, ठीक है। सो R अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई R अंडर रूट 2। सो R को R से मल्टीप्लाई किया, R स्क्वायर, इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 को ओपन किया तो यह गया 2R स्क्वायर, यानी कि यूनिट स्क्वायर, यानी कि जो अपने पास में स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या आया है अपने पास में 2R स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल का, और अपने को किस प्रकार से दिया हुआ है, ये एक सर्कम सर्कल के अंदर है, यानी कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है उसकी लेंथ दी हुई है अपने को 2 सेंटीमीटर। तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर ABC, यानी कि ये जो रेडियस है यानी कि AO और OC ये है अपने पास में 2.5 सेंटीमीटर की, और ये जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है BO वो है अपने पास में 2 सेंटीमीटर का। तो अपने को क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखो दो ट्रायंगल हो गए, वो हो गए AOB और एक हो गया BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या कर लेते हैं, अलग अलग फाइंड आउट करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अपने पास में क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो सबसे पहले जो है दिया हुआ और लिख लो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है
एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं इन ट्रायंगल BOC, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, BO इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और OC इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने पास में क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 2.5 इंटू हाइट है वो 2 है, तो एरिया इसका अपने पास में आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार क्या कर देंगे, अपन फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस जो दिया हुआ है वो है 2.5 मल्टीप्लाई हाइट सेम रहेगी, तो 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA। इन दोनों का एरिया क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो इसका एरिया आया था 2.5 और इसका भी क्या आया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब ऐड किया तो अपने पास में एरिया क्या आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास में जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आएगा ABC का वो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।